सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्लेस फ्रॉम वेयर सम मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस आर टेकन। इफ ऑब्जर्वर इज इन लेबोरेटरी एंड डूइंग सम मेजरमेंट, सो दैट प्लेस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर दैट पर्सन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो जगह, वो प्लेस जहाँ बैठकर कोई मेजरमेंट ली जाए, कोई ऑब्जर्वेशन ली जाए, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे अगर एक पर्सन लेबॉर्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वहाँ से वो कोई मेजरमेंट ले रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो वो लेबॉर्ट्री जो है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या अगर कोई पर्सन हमारे पास किसी रूम में है और किसी रूम में बैठ के कोई मेजरमेंट ले रहा है या कोई ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो फिर वो रूम उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही हुआ, कोई भी प्लेस या कोई सिचुएशन जहाँ से कोई ऑब्जर्वेशन ली जाए या कोई मेजरमेंट ली जाए, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारे पास दो तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हम कहते हैं कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है। क्यों नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास कब ज़ीरो होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, इसमें या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा या फिर मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से। जैसे स्टूडेंट्स देखें, सपोज कर लेते हैं कोई भी ऑब्जर्वर है अर्थ पर और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन में। अब अगर ये रेस्ट पोजीशन में, तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। या अगर हम ये कहें कि किसी और प्लैनेट के थ्रू देखे जाने पे ये ऑब्जर्वर रेस्ट में नहीं दिखाई देता, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारे पास रिवॉल्व कर रही होती है, तो ये ऑब्जर्वर उस सूरत में रेस्ट में नहीं है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन कैसे ज़ीरो होगा? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो अर्थ एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व करती है। तो उस सूरत में जो अर्थ की स्पीड है रोटेट करने की, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड पे यहाँ पे अर्थ का एक्सेलरेशन भी हमारे पास ज़ीरो हुआ। और उसी बेसिस पे ये ऑब्जर्वर जो है, जो कि अर्थ पे हम ले रहे हैं इन रेस्ट पोजिशन में, तो इसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास ज़ीरो है। और रेस्ट में तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। या हम ये कह सकते हैं अगर अर्थ भी रोटेट कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है, तो उस सूरत में भी जो एक्सेलरेशन है हमारे पास ज़ीरो है। अब इसमें क्या है, हमारे पास इस तरह के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ पे काम किया जा रहा है, मेजरमेंट्स ली जा रही है, ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, वहाँ पे ये कहते हैं न्यूटन लॉ को हम अप्लाई कर
और अगर अर्थ पे है और अर्थ को किसी और प्लैनेट से देखा जा रहा है तो अर्थ की जो मूवमेंट है वो भी कांस्टेंट स्पीड से है, तो उस सूरत में भी अर्थ के अकॉर्डिंग जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ये ऑब्जर्वर जो खुद रेस्ट में, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो, अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग भी एक्सेलरेशन ज़ीरो। और जब ये किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूविंग फॉर्म में देख रहा है अर्थ पे, तो वहाँ पे जितनी भी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं एक्सेलरेशन, और दिस इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें मेजरमेंट्स हैं, काम है, ऑब्जर्वेशन है, और हम किसको अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन टेस्ट में है। और अगर ये अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अर्थ तो रोटेट करती है, तो ठीक है अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ की जो रोटेशन है वो कांस्टेंट स्पीड से है, तो उस बेसिस पे भी एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब अगर ये अर्थ पे किसी एलिवेटर की मूविंग कंडीशन को देख रहा है, तो इसमें ये किसको अप्लाई कर रहा है, न्यूटन लॉ को। तो न्यूटन्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है किस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब सेकंड जो है टाइप है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब अगर एक्सेलरेटेड है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा, उसकी स्पीड वेरिएबल होगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो ही हम कहेंगे यहाँ एक्सेलरेशन भी है। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी यहाँ पे जब काम किया जाएगा, मेजरमेंट ली जाएगी सिस्टम में, तो यहाँ न्यूटन्स लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है उसके लिए हम इस सिचुएशन को डिटेल से देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वही ऑब्जर्वर जो पहले अर्थ पे था और रेस्ट पोजीशन में था और बाहर से वो एलिवेटर की मूवमेंट को देख रहा था, तो वहाँ पे एलिवेटर की मूवमेंट को डिस्कस करते हुए उसने वहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किया। अब यही ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर आ गया है, नाउ द ऑब्जर्वर इनसाइड द एलिवेटर। जब ये एलिवेटर के अंदर है तो ये खुद भी एक्सेलरेट कर रहा है, नाउ ही इज़ इन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन में है। तो अब ये इस तमाम सिचुएशन को कैसे देखेगा, अब इसमें सिर्फ ये दो ही फोर्सेस को देख रहा है, एक टेंशन जो कि अपवर्ड है, दूसरा वेट मास का जो कि डाउनवर्ड है, और दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये खुद जो है एलिवेटर के अंदर होने की वजह से एक्सेलरेशन में है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटर के अंदर होने की वजह से एक्सेलरेशन में है, और वो दो फोर्सेस को ही सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है जो कि टेंशन है और वेट है, और बोथ द फोर्सेस आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो कहने का मकसद ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह, वो सिचुएशन जहाँ पे आप बैठ के कोई मेजरमेंट लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस सिस्टम को, उस जगह को हम नाम दे देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। कहीं भी आप लें, कोई भी सिस्टम आप अरेंज करें फॉर द मेजरमेंट्स, फॉर द ऑब्जर्वेशन, तो वो सिस्टम, वो प्लेस, वो सिचुएशन कहलाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसकी दो टाइप हैं, एक जो है उसमें हमने एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होता, ज़ीरो होता है, जिसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और सेकंड जो है उसमें एक्सेलरेशन हमारे पास